तबख्खुर कर रही है। ये है मुसलमान? पीने का तरीका नहीं, ये है मुसलमान? खाने का तरीका नहीं, ये है मुसलमान? पहनने का तरीका नहीं, ये है मुसलमान? इसे अपनों की तमीज नहीं, ये है मुसलमान? इसे गैरों की तमीज नहीं। और ना तुम तो वो कौम हो कि उमर बन के मदीने में या मक्के में सुबह को एक मर्तबा किसी रास्ते से निकल जाते थे तो औरतें अपने बच्चों के गिरेबान पकड़ पकड़ के खींच लेती थी कि शाम तक अब इन रास्तों से गुजर के मत जाना, इसलिए कि आज सुबह सुबह इन रास्तों से मुस्तफा का उमर गुजर के गया है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह। आए है बाबा, तुम्हारे जिस्मों को कुचल दिया जूतियों में लोगों ने, तुम्हें जलील कर दिया लोगों ने, तुम्हें बर्बाद कर दिया लोगों ने, तुम्हें तबाह कर दिया लोगों ने। कोई नहीं है आज जो तुम्हारी सुन ले। कचहरियों में मुखालिफ, अदालतों में मुखालिफ, चौकी थानों में मुखालिफ, कोई सुनवाई नहीं है तुम्हारी। उसकी बुनियादी वजह कोई और नहीं है, बुनियादी वजह सिर्फ तुम हो। खुदा की कसम, जब तक तुम अपने नबी के रास्ते पर थे, नबी के गुलामों के रास्ते पर थे, अदालत आपकी थी, हुकूमत आपकी थी, कचहरी आपकी थी, इज्जत आपकी थी, तकद्दुस आपका था, मर्तबे आपके थे, शान आपकी थी, बात आपकी थी। हर जगह पे जहां जाओ इज्जत के सितारे आपके चमक रहे थे। 1000 साल तक हिंदुस्तान में तुम बादशाह बना के रखे गए थे। जिस दिन नबी के तरीके से हटे हो तुम्हें जलील किया जा रहा है। जब तक नबी के तरीके पे थे अल्लाह ने इज्जत की कुर्सी तुम्हें अता फरमा रखी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। 1000 साल तक हुकूमत की थी तुमने, सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? कितने साल? जोर से कितने? और हुकूमत भी कैसे सुने आप? लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों मुल्क जब एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। आए हाय हाय, आए हाय। 4 मुल्क थे एक जगह। अब लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब अलग, खाली हिंदुस्तान, उसमें भी बंटवारे की कोशिश। उस वक्त 4 थे एक जगह और हुकूमत नमाजी की, हुकूमत दाढ़ी वाले की, हुकूमत मुसलमान की, हुकूमत आलिम दीन की, हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम की। मगर थी कैसी? बादशाह तुम, जज तुम। अगर कटहरे में कोई मुजरिम खड़ा होता था, तख्ताए-दार पे जाने के लिए तैयार होता था, फांसी का फंदा उसके गले के करीब होता था, तो वो हाथ जोड़ के कहता था, जज साहब मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, मेरी बीवी को कौन देखेगा, मेरे बच्चों का ख्याल कौन करेगा? तो जज कुर्सी से उठ के कहता था, सुन, अगर जुर्म नहीं किया तूने तो बुला ले किसी मस्जिद के नमाजी को। आए हाय आए हाय। अगर मस्जिद के नमाजी ने कह दिया कि तूने कोई जुर्म नहीं किया तो फांसी का फंदा हम गले से निकाल देंगे, इज्जत के साथ रिहा कर देंगे। 24 घंटे का वक्त दिया जाता था तुम्हारी हुकूमत में। जाता था वो बाप के पास, मेरी गवाही दोगे? बाप कहता था नहीं तूने कत्ल किया था, भाई कहता था नहीं तूने डकैती की थी, चाचा कहता था नहीं तूने जुल्म किया था, ताऊ कहता था नहीं हम झूठी गवाही नहीं देंगे। आता था फांसी के फंदे पे उसे चढ़ाया जाता था। हाँ हाँ, अगर वो मुजरिम नहीं होता था तो एक दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला, एक नमाज पढ़ने वाला, एक रोजा रखने वाला, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला मस्जिद के दरवाजे से आता था, अदालत में खड़ा होता था। कटहरे में मुजरिम, कुर्सी पर जज, नीचे खड़े होकर कहता था, जज साहब कुछ भी सही, वकीलों की वकालत की वजह से, मुखालिफिन की वजह से मेरे भाई को फंसाया गया है,
इसने कोई जुर्म नहीं किया। सैकड़ों वकला सामने होते थे, मगर जज उठा के कलम मुकद्दमात पे फेर के कहता था हथकड़ी निकाल दो, बेड़िया निकाल दो, फांसी का फंदा निकाल दो। और हाथ जोड़ के जज कहता था हमारी अदालत बाइज्जत तुझे रिहा करती है। वो 5 साल तक जो तुझे कैद में रखा, हमारी अदालत तुझसे माफी चाहती है। वो कला की जमात सामने आके कहती थी जज साहब पागल तो नहीं हो गए हो, 5 साल से हम वकालत कर रहे हैं, क्या हमारी वकालत गलत है, हमारी वकालत झूठी है? तो जज जलाल में आके कहता था हाँ हाँ तुम सबकी वकालत झूठी हो सकती है, मगर मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम की गवाही कभी झूठी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मुसलमान, इसको कहते हैं मुसलमान। तुम कैसे मुसलमान हो भाई? 4 नाते सुनी और उठ के भाग लिए, तुम्हारे बाप का दीन है। जलसों को तमाशा बना रखा है तुमने। इस्लाह को छोड़ के भागोगे तुम। तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। पागल मत समझो आलिमों को। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। क्या कहने हज़रत? अगर हम खामोश बैठे कुछ नहीं बोल रहे तो पागल समझ रखा है तुमने। खामोश रहिए, दीन समझिए, दीन सुनिए। जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिल में भी मुसलमान बन जा। तू मर जाएगा मगर दुनिया में तेरे रोब दबदबे बाकी रह जाएगा। वाह वाह, पूरी ताकत से बोलो, अब हाथ उठा के बोलो। मैं जिक्र करूंगा गौसे पाक का, मगर नकीब अहले सुन्नत जनाबे वसीम अहमद साहब जी तवज्जो करेंगे तो एक तारीख मुझे याद आ रही है। हजरत आगे थोड़े बैठिए। एक तारीख याद आ रही है, हालांकि मौजू से हट के है, मगर मौजू में शामिल कर लूंगा। अल्लाह आप सबके जज्बों को कबूल फरमाए, आपके घरों में गौसे पाक का खुसूसी फैजान अता फरमाए। खूबसूरत जलसा है और जलसा कामयाब है। अच्छी निजामत आपने सुन ली, अच्छे अच्छे कलाम शायर हिंदुस्तान जनाबे मोहम्मद अली फैजी से आपने समात की और मुझसे पेशरू खतीब से एक अच्छा खिताब आपने सुन लिया। टाइम काफी हो गया है, कोई बात नहीं है। अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें अब तक हुई, अच्छा जलसा हुआ। खाना खा लीजिए, आप खाना खा लीजिए। तो थोड़ी देर सुनेंगे ना आप इंशाअल्लाह? बोल तो सकते हैं ना कि हाँ इंशाअल्लाह सुनेंगे। जोर से बोल के दिखाएंगे सब। ठीक है, सबसे पहले बारगाहे नबी में बाआवाज़े बुलंद झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम अलैहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। झूम के एक बार कह के दिखाइए सब लोग, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। दिल से दिल की आवाज निकालें, सब झूम के बोले ना सुभान अल्लाह। एक बार नबी का नाम लो, सब मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। खुदा का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है उस रब का कि अल्लाह ने आपको दुनिया दारों की महफिलों से उठा के गौसे पाक की महफिल में लाके बैठाया है। एक महफिलों के करीब होना, अच्छी महफिलों के करीब होना, ये अल्लाह की रहमतों के करीब होना है। बंदा बुरी महफिलों से उठता है तो अल्लाह की रहमतों के करीब होता है। इन जलसों का मकसद है तुम्हें अल्लाह की रहमतों के करीब करना।
महफिलें तो रोज मिलेंगी आपको, झूठ की, गीबत की, चुगली की, मक्कारी की, अय्यारी की, बदकारी की, शराब नोशी की, मगर क्या महफिल है ये आज की जिसमें आप अल्लाह और उसके रसूल की बातें समाप्त कर रहे हैं। भाई साहब, हेलो हेलो भैया, बात सुनो, एक मिनट बात तो सुनो। साथ में चलेंगे, थोड़ी देर रुको। तुम्हें पागल दिख रहे हैं? बहुत अच्छी। शर्म करो, शर्म, थोड़ी बहुत हया रखो दिलों में। गलती किसकी है बोलो? तारीख जिस वक्त में दिया था मौलाना वसीम साहब को, तो मैंने इनको बोला था मेरी फ्लाइट है, इको कम आवाज फुल, इको कम आवाज फुल, फुल आवाज, कोलम की आवाज फुल, दोनों तरफ से थोड़ा इको कम, थोड़ा तो इको बस। तो मेरी तो खता नहीं है कि आप 2 बजे रात के मुझे बैठा रहे हैं, 1:30 बजे, लेकिन मैं पूरा रास्ता उनसे कहता हुआ आया हूं कि मेरी तकरीर पहले करा दीजिएगा। पूरा रास्ता मैंने उनसे कहा है, पहले भी कहा। तो इसमें हम लोगों की तो कोई खता नहीं होती है, अगर हम ना बताते हम तो खता थी, और जब बता दिए तो फिर कोई गलती नहीं है हमारी। अब जितनी देर तक चाहें थोड़ी देर आप सुन लें। नेक बातों को, नेक महफिलों को छोड़ के जाना, ये सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, आपकी नस्लों का भी नुकसान है, आपकी आने वाली औलादों का नुकसान है। इस्लाह की कमी है आप में, इसीलिए आप पिट रहे हैं। नेक महफिलों से दूरी बरती थी आपने, इसलिए आप मारे जा रहे हैं। सच्चे लोगों से दूर थे आप, इसलिए आप पीटे जा रहे हैं। अच्छी सोबतों से दूर थे आप, इसलिए आपकी मॉब लिंचिंग हो रही है। अच्छी महफिलों से उठ उठ के भागे थे तुम, इसलिए आज दुनिया में उसकी सजा तुम पा रहे हो। क्यों? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई। इख्तियार अपनी हमें करनी है, शहनशाह फतह की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया तुम्हारे चेहरे देखती थी, तुम्हारे पीछे पीछे हो जाती थी। आज दुनिया तुम्हें देख के हंस रही है, दुनिया तुम्हें देख के मजाक बना रही है। रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका
या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या